हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एकदम डीप में ले जाकर समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में यानी कि पहला वीडियो है ये जो कि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एकदम डीप से, यानी कि एकदम शुरुआत से आप लोगों को हम बताएंगे। आज हम आप लोगों को जो है फिजिक्स साइंस में आप लोगों का एक पार्ट आता है फिजिक्स, पहला पार्ट आता है केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट आता है फिजिक्स, उसके बाद आता है बायो यानी कि भौतिक जीव विज्ञान। ठीक, तो आज ये पार्ट 1 है जो कि परिचय है। आज हम आप लोगों को यही सिखाएंगे। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्या है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन? तो हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि आज इस वीडियो में परिचय बताया जाएगा, जो कि प्रकाश के बारे में, उसका गुण क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं, ये सब चीज़ें आप लोग को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो भाई आप लोग पूरा धैर्य बनाकर बैठिएगा और वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझिएगा। वीडियो देख लेने मात्र से आप लोगों का काम नहीं हो जाएगा, आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये चैप्टर का नाम है जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब आता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो कि चैप्टर का नाम है। तो पहले इसको हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है भाइयों, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई मार्कर है, ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर है और इसको हमें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की आवश्यकता है। और ये प्रकाश कहाँ से मिलता है? टार्च के माध्यम से भी मिल सकता है, सूर्य के माध्यम से मिल सकता है। तो यही है, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को देखने में संवेदना उत्पन्न करती है, यानी कि किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये बात आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रकाश क्या है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे होंगे जो समझ नहीं पाए होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आप लोग के लिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो 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 हमारे जो हमारे आँखों को जो हमारे आँखों को जो हमारे आँखों को संवेदना संवेदना उत्पन्न करता है। और एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इस चैनल पर आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ आप लोग धैर्य बनाकर मेरे साथ पढ़िए और मेरा सपोर्ट करिए, मैं भी आपके साथ हूँ। ठीक, तो देखिए ये प्रकाश हो गया। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक, अब देख लेते हैं कि प्रकाश कितनी प्रकार की होती हैं, यानी कि ये कितनी प्रकार की होती हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल जो कि निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ये होती है प्रकाश की चाल। तो आप लोग इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। ये चीज़ हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये प्रकाश के गुण क्या होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि प्रकाश के गुण क्या हैं। तो प्रकाश के गुण देख लेते हैं। प्रकाश का गुण, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के गुण, पहला तो इसकी चाल, यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल नेवार्त में, या फिर पहले लिख सकते हैं नेवार्त में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। इतना होती है। तो आप लोगों को पहला ये गुण पता चल गया होगा। अब ये तो पहला गुण था। अब देख लीजिए भाई आप लोग दूसरा गुण। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, और कुछ भी यदि नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करिए, हम बताएंगे आप लोग को। आप लोग कमेंट करिए भाई। ठीक। तो दूसरा क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी आप लोग को जानना पड़ेगा। तो देखिए ये इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। क्या प्रकाश टेढ़ा गति करता है? नहीं करता ना। जैसे मान लीजिए अभी ये टार्च है, ये क्या है, ये टार्च है, ये एक प्रकार से टार्च है, ये इसका स्विच हो गया। अब यहाँ से इसको जब ऑन करेंगे तो ऐसे प्रकाश होगा और ये सीधी रेखा में गति करेगा, ना कि इधर उधर गति करेगा। तो इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है। अब तीसरा देखते हैं कि उसके बाद अगला पॉइंट क्या है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है, यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में, 7 रंगों में विभाजित होता है, विभाजित होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित होता है। तो आप लोग ये वाला पॉइंट भी याद कर सकते हैं, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। तो इतना बात आप लोग का क्लियर हुआ होगा। अब एक पॉइंट और देख लीजिए कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। तो एक एक पॉइंट का, यानी कि एक एक शब्द का हम अर्थ बताएंगे आप लोगों को। प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। जैसे देखिए ये डस्टर है, ये डस्टर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। बताइए भाई, जब प्रकाश, अभी मान लीजिए प्रकाश है, प्रकाश ऐसे आकर टकरा गया इसमें, क्या इधर से उधर चला जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो प्रकाश जो है वो अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्च तो नहीं है, नहीं तो आप लोग को भी दिखा देते। जो प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये तीसरा पॉइंट था। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अवश्य इसे। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है।
प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है। तो ये 4 पॉइंट हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक, अब देखिए इसको इरेज करने के बाद अब क्या आता है, अब हम बात करेंगे कि जो होता है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण भी पूछ लेता है, ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन पूछ लेता है, तो प्रकाश की किरण भी हम समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो समझाएं, किसी, देखिए हम यहाँ पे पहले लिख देंगे किसी, किसी, यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरण है, तो किसी समांग, किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में यानी कि किसी भी समांग माध्यम, कोई भी समांग माध्यम है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि समांग माध्यम किसे कहते हैं। तो किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से, एक एक बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से, जिस ऋजु रेखीय मार्ग से, जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर कर जाता है, जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसको समझिए, अब देखिए किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब मान लीजिए कोई भी, ये समांग माध्यम है, ये क्या है, ये एक समांग माध्यम है, समांग माध्यम है। अब एक बिंदु से यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर उसे जानना पड़ेगा उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम प्रकाश की किरण कह देंगे। मान लीजिए अभी यहाँ पर एक टार्च है बाबू, यहाँ पर एक टार्च है, ये एक टार्च है, ठीक, ऐसे टार्च है। जब इसको हम ऑन करते हैं, जब इसको ऑन करते हैं तो प्रकाश पहले इस बिंदु पर पहुंचेगा, क्योंकि समांग माध्यम है ना, क्योंकि समांग माध्यम है, तो प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाएगा उसे हम प्रकाश की किरण कहेंगे, यानी कि ये समांग माध्यम हो गया। अब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में जो मतलब मार्ग अपनाया गया उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश की किरण कह देते हैं। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब आता है कि प्रकाश की जो किरण पुंज होती है वो कितने प्रकार की होती है।
इसको बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी, अपसारी। तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी, अपसारी, समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं, तो ये समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए अभिसारी, अपसारी ये सब हमें समझना है, तो कैसे समझेंगे। तो जो अभिसारी होता है, अब समझेंगे, यानी कि जो अभिसारी है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण पुंज है, जब इसकी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलेंगी, यानी किसी एक ही, ये तो समांतर प्रकाश किरण पुंज हो जाएगा भी। ऐसे मान लीजिए अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो मान लीजिए अभी ऐसे आकर किसी बिंदु पर ऐसे आकर ये यहाँ पर मिल जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिसारी। अगर ना मिले तो उसे बोलते हैं अपसारी। अगर समांतर हो जाए प्रकाश तो उसे बोलते हैं समांतर। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, तो हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। तो कोई एक समतल दर्पण होगा, ऐसे ऐसे एक समतल दर्पण बना लीजिए। इस वीडियो में आप लोग को इसको हम इसका जो है हम आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, और लिखना कैसे है ये सब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो ये कोई अभिलंब है। अब आपतित प्रकाश की किरण इधर से ऐसे आई और भैया ऐसे चली गई, ऐसे ये चली गई, यानी कि ये आपतित प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे झट दे निकल गया, यानी कि फट दे आई और फट दे निकल गई। और ये भैया अभिलंब है, इनके बीच एक कोण बन गया। इनके बीच ये क्या है, ये आपतित किरण है, आपतित, आपतित किरण है। अब जब इस पर टकराएगा तो परावर्तित होगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो समझेंगे हम कि किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यदि किसी समतल सतह पर आपतित प्रकाश की किरण टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे प्रकाश का परावर्तन कह देंगे। ठीक, तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, यानी कि प्रकाश की किरण आए और वापस टकराकर लौट जाए उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक कोण बनता है जिसे बोलते हैं आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर आई परावर्तन, परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके दो नियम हैं, तो इसको लिखना भी रहेगा। तो हम इसके लिए कल यानी कि दूसरे दिन हम आप, ये लेक्चर 1 था, अब लेक्चर 2 में हम आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन कराएंगे, और प्रकाश का परावर्तन के साथ साथ आप लोग को हम बताएंगे कि
सॉरी प्रकाश का परावर्तन कराएंगे। फिर तीसरे वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं हम वो कराएंगे। तो आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग को ये वीडियो कुछ भी सीख दे रहा है तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो बोला मैंने। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार करते रहिए।